जैसा कि हमारा टीम जो है पहुंच चुका है विकास खंड माल की जो ग्राम पंचायत पड़ती है मसीढ़ा हमीर में। बता रहे थे 2-3 साल से ये समस्या यहाँ पर है, ऑलरेडी बनी हुई है। प्रधान से कई बार कहा गया और वीडियो से भी शिकायत की गई खंड विकास अधिकारी से, और समाधान योजना जो चल रहे ना एसडीएम के वहाँ भी एप्लीकेशन दी गई। समस्या ऑलरेडी बनी हुई है, हम लोगों को निकलना मुश्किल है घर से। इतना मच्छर है, गंदगी है, बदबू आती है, तो यहाँ के लोग बड़ा त्रस्त हैं। ये जो इंटरलॉकिंग लगा हुआ है तो यहाँ तलक जो है इसका समापन हो जाता है, और इसके आगे अगर ग्रामीणों की माने तो बताया जाता है ये आरसीसी जो है पहले का बना हुआ है, और आरसीसी पे किस तरीके से जलभराव बना हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे गंदगी बना हुआ है। जैसा कि हमारा टीम जो है पहुंच चुका है विकास खंड माल की जो ग्राम पंचायत पड़ती है मसीढ़ा हमीर में, और ये दादाजी हमारे साथ में हैं। तो दादाजी से जानते हैं कि यहाँ पे जो इतना जलभराव बना हुआ है, और इधर भी कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाने का प्रयास करें, इतना जो जलभराव बना हुआ है इसका कारण क्या है ये हमें दादाजी बताएंगे। तो दादाजी क्या नाम हुआ? जी संजय कुमार। संजय कुमार यहीं के निवासी हैं जी। क्या बता रहे थे, अब बताएं। बता रहे थे 2-3 साल से ये समस्या यहाँ पर है, ऑलरेडी बनी हुई है। प्रधान से कई बार कहा गया और वीडियो से भी शिकायत की गई खंड विकास अधिकारी से, और समाधान योजना जो चल रहे ना एसडीएम के वहाँ भी एप्लीकेशन दी गई है। पिछले साल हमने एप्लीकेशन दिया तो ये खैर जो ये इंटरलॉकिंग का कार्य चालू हुआ, लेकिन 25 मीटर ही बनाया गया। 22 जून को उन्होंने कार्य बंद कर दिया, 22 जून को कार्य बंद कर दिया, और आगे का कार्य 50 मीटर जो था बनना वो नहीं बना। यानी कि कुल कितना था? 50 मीटर था, 25 मीटर ही बनवाया, और आगे कीचड़ का हवाला देकर के काम को रोक दिया 22 जून को, जबकि बारिश शुरू हुई 30 जून के बाद, और पहले ही रुक गया काम 8 दिन पहले रुक गया। समस्या ऑलरेडी बनी हुई है, हम लोगों को निकलना मुश्किल है घर से। इतना मच्छर है, गंदगी है, बदबू आती है, तो यहाँ के लोग बड़ा त्रस्त हैं। अच्छा, जैसे मान लिया भाजपा सरकार का एक स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो क्या दिख रहा है आपके गांव में? बिल्कुल गलत है, ये सब कागजी काम होता है, मैदानी तौर पर कोई काम नहीं है। तो इसमें क्या मानते हैं आप, सरकार को दोषी मानते हैं या फिर इसके जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी? जिम्मेदार अधिकारी है, यहाँ के जो जिम्मेदार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, गांव के प्रधान हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव को स्वच्छ बनाएं। विकास खंड माल का जो ग्राम पंचायत है मसीढ़ा हमीर, वहां पे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं भाजपा सरकार के जो सबसे बड़ा सपना है स्वच्छ भारत मिशन को, वहीं पे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से जलभराव बना हुआ है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफी बड़ा बड़ा जो है यहाँ पे घास भी उगा हुआ है और गंदगी का अंबार बना हुआ है। और देखा जाए तो बरसात का समय चल रहा है, और जिससे जो है यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, और इससे जो है बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर अभी मैं भैया से एक बात कर रहा था, उनका मानना है ये जो इंटरलॉकिंग लगाया गया है ये तकरीबन 50 मीटर जो है इंटरलॉकिंग लगना था यहाँ से वहां तक, लेकिन अगर भैया की माने तो ये बताया जाता है 25 मीटर ही इंटरलॉकिंग लगवाया गया है। और ये यहाँ पे जो जलभराव बना हुआ है, कैमरामैन से चाहेंगे मेरे साथ में आने का प्रयास करें और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें। ये जो इंटरलॉकिंग लगा हुआ है तो यहाँ तलक जो है इसका समापन हो जाता है, और इसके आगे अगर ग्रामीणों की माने तो बताया जाता है ये आरसीसी जो है पहले का बना हुआ है, और आरसीसी पे किस तरीके से जलभराव बना हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे गंदगी बना हुआ है। और ये जो इंटरलॉकिंग है ये आधा का अधूरा रह गया। अगर शायद ग्राम प्रधान का जो कार्य चल रहा था वहां से अगर निर्माण कार्य शुरू करवाते और वहां से मिट्टी विट्टी पटवाने के बाद अगर इंटरलॉकिंग लगवाते तो शायद ये जो मकान बना हुआ है इस मकान के जो भी निवासी लोग हैं वो यहाँ से निकल पाते। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो मकान बने हुए हैं इनके निवासी लोग बड़े ही संकट में हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे उनके
दरवाजे के सामने किस तरीके से जलभराव बना हुआ है और किस तरीके से गंदगी बना हुआ है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे अगर देखा जाए, कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाने का प्रयास करें, ये बिल्कुल तालाब लग रहा है। भाई साहब, यहाँ पे तालाब है या फिर ऐसे ही जमीन छूटा हुआ पड़ा हुआ था? थोड़ी ये जमीन छूटी हुई है, करीबन 15 फुट, बाकी 15 फुट के आगे तालाब है। 15 फुट के आगे तालाब। ये बरसाती पानी है या गांव का पानी? बरसाती पानी है। बरसाती पानी है। हाँ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को निजात मिले तो कैसे मिले? ये पानी का खात्मा कैसे होगा? पानी का खात्मा, इसका एक नाला बनना चाहिए जो बाहर निकलता है, गांव के बाहर निकलेगा। जी, जी। तो वो तकरीबन कितना मीटर का होगा जो नाला बनाया जाएगा जो आपकी समस्या का समाधान हो सके? तकरीबन 150 मीटर। तकरीबन 150 मीटर 150 मीटर है ना। के गांव के जो निवासी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, अगर इनका माने तो ये बताया जाता है तकरीबन जो है 150 मीटर में अगर ये नाला का निर्माण कार्य करा दिया जाए तो ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों का समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन ये कब से ज्यादा बना हुआ है? ये 3 साल से है। ये प्रधान की ही से हुआ है साजिशन, प्रधान की साजिश है, प्रधानपति की। यहाँ पर पानी का जल भराव नहीं होता था, मौसमी तौर पर होता था। ठीक है। बरसात में पानी की बारिश हुई और निकल गया। लेकिन अब ऐसा है कि एक दूसरे तालाब का, पिछले साल दूसरे तालाब का पानी इसमें ले आए, नाला बनवा करके। आगे का निकास उन्होंने बनवाया नहीं। मतलब बाहर का पानी गांव में लाने तक व्यवस्था कर ली उन्होंने, लेकिन गांव का पानी बाहर जाए ऐसी व्यवस्था नहीं की है ना जी। तो इस समय वर्तमान प्रधान कौन है? वर्तमान प्रधान है मोहिनी देवी। लेकिन प्रधानी का कार्य जो है उनके पति जी देखते हैं। ठीक है। मनोहर पहली बार प्रधान हुए हैं या इसके पहले भी रहे? नहीं, पहली बार प्रधान हुए हैं। पहली बार प्रधान हुए हैं। तो अभी तक जो उनके विकास कार्य को अगर देखा जाए तो क्या कुछ कार्य हुए हैं? हमारी समझ में तो कोई कार्य अच्छे किए नहीं है। समाज हित में? समाज हित में तो कोई कार्य नहीं किए हैं। पर्सनल अपने हित में जो कुछ कार्य किए होंगे तो किए होंगे। दूसरी चीज मैं दिखाने का ये भी प्रयास करूंगा, ये जो है इज्जत घर स्वच्छ भारत मिशन बनाया गया था, वहां पे किस तरीके से इसका इज्जत है और किस तरीके से इसका जो है स्वच्छ भारत मिशन है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतना बड़ा जल भराव बना हुआ है, जहां पे अगर देखा जाए तो बरसात का समय है, काफी जो है मच्छरों का प्रकोप बढ़ चुका है। मैं दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, जो कि मैं पहले दिखा रहा था वो गाँव के करीब से दिखा रहा था, और ये जो है घूम करके रास्ता फिर आता है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो वहां से और इसका दूरी जो है 150 मीटर के अंदर में होगा, जो मेरा मानना है। और यहाँ पे किस तरीके से झाड़ियां लगी हुई हैं, पूरा जंगल बना हुआ है, वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर ये झाड़ियां वगैरह कटवा दी जाए तो शायद ये जो मार्ग है और इसका साफ सफाई कर दिया जाए तो ये जो मार्ग है आने जाने के लिए बहुत अच्छा एक रास्ता बन जाएगा और ग्रामीणों की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी।